नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 100 बार हनुमान चालीसा करने की पाठ विधि। जी हाँ दोस्तों, ये पाठ विधि बिल्कुल जो है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाए उस तरीके से बताऊंगा। और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कोई इसमें आपको कोई ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, सब घरेलू चीज़ आपको बताऊंगा। और बिल्कुल पाठ विधि जो है बिल्कुल अचूक है, मतलब विधि जो आपको मैं बता रहा हूँ ये पाठ विधि से अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल जो है आप अनुभव करेंगे। वैसे आपको मैं पहले बता देता हूँ, कई लोग नहीं तो बोलेंगे भाई हमें कोई अनुभव नहीं होता, हम करते हैं तो भाई देखिए, अगर आप पहले से अगर भगवान हनुमान जी महाराज की या राम जी की पूजा करते आ रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी अनुभव होने की संभावना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी अभी आपका कोई काम बनाने के लिए अगर 100 बार हनुमान चालीसा करते हो तो आपको इतनी जल्दी अनुभव नहीं होगा। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे आपको कोई अनुभव जो है इतनी जल्दी नहीं होता है। अगर आप भक्ति पहले से करते आ रहे हो तो आपको 100% देख लेना अनुभव जरूर होगा। मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि कोई मतलब हनुमान जी का कोई एहसास हो आपको, ऐसा कई बार होता है, एहसास होता है हनुमान जी की जो तरंग रहती है, हनुमान जी जो है जैसे कोई अनुभव देते हैं, जैसे आपने कोई फूल चढ़ाया वो ही गिर गया। तो चलिए अभी बात करते हैं, सीधे आते हैं हमारी हनुमान चालीसा की पाठ विधि में। दोस्त देखिए, कभी भी अगर आपको हनुमान चालीसा अगर 100 बार करना है तो रात के 10 बजे अगर आप करने बैठे, मतलब 12 बजे से पहले करने बैठ जाए तो 10 बजे अगर आप बैठे तो 10 बजे करेक्ट सही टाइम रहता है। बाकी आपके ऊपर है, आपको जिस टाइम पर करना हो उस टाइम पे आप करिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो अगर आप रात के 10 बजे बैठेंगे करने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय क्या रहेगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और अगर आप सुबह करेंगे, जैसे सुबह भी आप बैठे 4 बजे 3 बजे से उठ या 4 बजे आप करने बैठे तो 4 बजे करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं बताऊँ 4 बजे भाई वैसे भी कोई इतना उठ नहीं पाता है आजकल, तो अगर मैं बताऊं तो 10 बजे करें। या फिर अगर सुबह करते तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी आपका जो काम है वो जो है कोई काम होगा आपका, फिर आपको बीच में उठना पड़ेगा तो वो खंडित हो जाएगी, वो अखंडित नहीं रहेगी, मतलब वो ऐसे मानी जाएगी, खंडित मानी जाएगी, क्योंकि आप एक बार उठ गए तो फिर वो भाई खंडित हो जाती है। तो आपको बिल्कुल सही टाइम बताऊं तो 10 बजे रात के आपको बैठने, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी 10 बजे जो है आपकी पूजा जल्दी स्वीकार करेंगे, ऐसा कहा जाता है। अब दोस्तों किस दिन करना चाहिए, तो मंगलवार और शनिवार का दिन बहुत उत्तम है। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे किसी भी दिन छुट्टी रहती है, जैसे रविवार को आपकी छुट्टी रहती है, अगर आप कोई नौकरी पेशा इंसान है, अगर जैसे रविवार को छुट्टी तो रहती है, या फिर आप कोई स्टूडेंट है या फिर जो भी है, तो जो रविवार को छुट्टी रहती है तो रविवार के दिन आप कर सकते हैं। जैसे आप मंगलवार की रात को, वैसे रात को आप मंगलवार में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे जल्दी सो जाते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना रहता है, या फिर आपका सोना जल्दी आप सो जाते हैं, सोना जरूरी रहता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि रविवार के दिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई भी छुट्टी आई उस दिन आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है, जैसे कई लोगों का रहता है भाई ये काम नहीं बन रहा, किसी ने या फिर कुछ कर दिया, जादू टोना जो भी कहते हैं, जो कि एक कोई भी तंत्र अंत्र किसी ने कर दिया उसको काटने के लिए, तो मतलब आपका इमरजेंसी है, अगर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई नहीं करना ही पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, तो आप जो है किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जैसे आपको कोई काम नहीं बन रहा है या इतनी ज़्यादा आपको जल्दी नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मंगलवार के दिन करें तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मतलब अच्छा आपको जो अनुभव भी हो सकता है और फ़ायदा आपको मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से आपको जो है फ़ायदा उसको मिलेगा। और शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं। बस ये 2 दिन के दिन अगर आप करें तो और भी अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए अभी विधि की तरफ बढ़ते हैं। बात हो गई समय की, और कब करना है किस दिन करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप बैठे तो बैठने से पहले भगवान के हनुमान जी महाराज के लिए कुछ भोग ले लें, गुड़ चने ले लें, या फिर आप जो है गुड़ के ऊपर घी लगा के भी रख सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू रख सकते हैं, और लड्डू रख सकते हैं कोई नॉर्मल, या फिर अच्छा सा कोई मतलब ऐसे गुड़ चने आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। हनुमान जी को गुड़ और चने प्रिय हैं तो आप उनको वो भी चढ़ा सकते हैं। अच्छे मतलब ऐसे लेके बैठ जाएं। आप पहले क्या करना है कि आपको पहले से मैं आपको एक सामग्री खरीदना होगा, जो कि लाल कपड़ा है। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा आप, और एक आसन लगाइएगा, मतलब हनुमान जी के जैसे हम आसन लगा के पूजा करते हैं ना भगवान को बैठा के,
उसी तरह एक आसन रखना है। आसन के ऊपर में लाल कपड़ा बिछाना है और उस लाल कपड़े के ऊपर में हनुमान जी की प्रतिमा होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास में कोई भी हनुमान जी की जो भी फोटो है उसको रख लेना है। अगर आप प्रतिमा है और भी अच्छी बात है, जो फोटो है तो वैसे तो फोटो ही रखते हैं लोग, तो फोटो आप रख लेंगे तो ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास कई 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 लोगों के पास में प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, जो रहती है वो मूर्ति भी ठीक है और फोटो भी ठीक है। फोटो भी रख लिए तो कोई बात नहीं, मूर्ति भी रख लिए तो कोई बात नहीं, बात एक ही होगी। अब आपको क्या करना है कि जो दिया रहता है आपका, जो चमेली के तेल से आपको दिया लगाना है, या फिर दीपक जो है चमेली के तेल से लगा सकते हैं, या फिर नॉर्मल तेल भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई लगाना जरूरी है, मतलब आपको आपकी फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ मैं, नहीं तो आप नॉर्मल तेल का भी दीपक आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भगवान तो स्वीकार करेंगे। बस दीपक आप लगा रहे तो बहुत बड़ी बात है। अब आपको क्या करना है, या तो चमेली का लगा दीजिए या नॉर्मल तेल का लगा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके घर पे जो हो, मैं बता रहा हूँ कि घरेलू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि घर में जो चीज़ होगी मैं वही वाली सब चीज़ बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल जो है आपको मैं खुद करके बता रहा हूँ, तो इसलिए सुन लीजिए। तो आपको नॉर्मल तेल या चमेली के तेल का दीपक वहाँ पे जला देना है और उस पर बोलना है कि हनुमान जी महाराज आप आइए, इस दीपक को, हमारे दीपक को। अच्छा, दीपक क्यों लगाया जाता है? दीपक इसलिए दोस्तों, दीपक क्यों लगाया जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दीपक लगाने से क्या होता है, दीपक जैसे ही हम जलाते हैं तो उससे होता ये है कि वो हनुमान जी तक पूजा आप तक की स्वीकार हो जाएगी, आपकी वो पूजा दीपक पहुँचा देगा, इसलिए दीपक लगाया जाता है। अब दोस्तों बात करें कि दीपक में आपको क्या करना है। दीपक में कुछ नहीं करना है, बस आपको हाथ जोड़ना है, बोलना है हे हनुमान जी महाराज, हे कलयुग के राजा, हे प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, इस दीपक की ज्योत पर आकर विराजिए। और अब फिर आपको फिर ऐसे बोलना है तो भगवान जो है दीपक की ज्योत पर आकर विराज जाएंगे, मतलब उस जो दीपक है उस दीपक में आके भगवान विराज जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान को भोग लगाने हैं, हनुमान जी को जो भी आपके पास भोग है, जो मैंने बताया, आप इतनी चीज रख सकते हैं, या मिश्री रख सकते हैं, चीनी ये भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता रहा हूँ हनुमान जी ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कहते हनुमान जी की उनको लड्डू ऐसी चाहिए, वो जो जो भगवान को, वो तो वो स्वीकार। लेकिन हाँ, एक बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ अगर आप देंगे तो अच्छे रहेगा, बाकी तो आपकी मर्जी भाई। आप भक्त की, भाई देखो भक्त जैसा देगा भाई भगवान वैसा लेते हैं, ठीक है। तो आप वो ऐसा रख सकते हैं। उसके बाद में भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद में 108 माला आपको ओम नमः शिवाय की कर लेना है, और सीताराम की कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर ले तो अच्छी बात है। ओम राम रामाय नमः की जो है 108 कर लें, और फिर उससे क्या होगा भाई कि भगवान फिर आपको आशीर्वाद देंगे। आपको भगवान से आशीर्वाद मांगना है फिर कि हे भगवान मैं 100 बार चालीसा करूँगा तो मुझे ऐसे मेरा जो है मुझे आशीर्वाद दे। फिर आपको हनुमान जी से बोलना है, आपका जो भी अगर संकल्प से कर रहे हैं और अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। निष्काम भाव से करेंगे तो भी ठीक है, और सकाम काम मतलब आपका कोई काम निकलवाना है तो फिर करिए। देखिए, दो जो है आप संकल्प रहते हैं, पहले निष्काम संकल्प फिर दूसरा सकाम संकल्प। तो निष्काम संकल्प में क्या होता है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, बस हम कर रहे हैं, हमारी भक्ति के मतलब हम भक्ति के लिए कर रहे हैं, वो उसको निष्काम बोलते हैं। और सकाम क्या होती, हमारी कोई इच्छा है, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वो सकाम जो है, सकाम हमारा संकल्प रहता है। तो हम 100 बार हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो आजकल तो वैसे कोई निष्काम भाव से करता नहीं है ज़्यादा, सकाम भाव से ही करते हैं। कोई का काम बिगड़ जाता है तो करते हैं, या फिर कोई का कोई काम रहता है, या कोई को धन चाहिए होता है, कई को ऐश्वर्य चाहिए होता है, कई को ऐसी मतलब चीज़ें चाहिए होती है तो करते हैं। आजकल कोई निष्काम भाव से तो ज़्यादा करता नहीं है। तो अब क्या है, आपको अगर संकल्प से करें, मतलब आपकी कोई इच्छा है अगर उससे कर रहे, तो आप अपने जो है भगवान के सामने हाथ जोड़े और फिर अपनी इच्छा बोले, हे भगवान मेरी अमुक अमुक करके इच्छा है, अमुक मेरा नाम ऐसा है, मेरा अमुक नाम है और मेरी अमुक इच्छा है। उसके बाद में आपको जो बोलना है कि मैं आप 100 बार हनुमान चालीसा के क्यों संकल्प ले रहा हूँ, ऐसे आँख बंद करके मैं क्यों संकल्प ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्यों ले रहे हैं, आपको वो अपनी इच्छा बताना है। ऐसे बोलना है, हे भगवान मैं 100 बार हनुमान चालीसा कैसा कर रहा हूँ, संकल्प लूँगा, मतलब ले रहा हूँ, और मैं क्यों ले रहा हूँ वो आपको अपनी इच्छा बताना है। अमुक इच्छा के कारण मैं जो है 100 बार हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, ऐसा आपको भगवान के सामने बताना है। फिर आपको जो है शुरू कर देना है। आपको करते करते वो भी आपको
अच्छे से करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बोले जय हनुमान ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे फिर तो आपका नहीं मानेगा, मतलब आपको फिर उसका फल नहीं मिलेगा। आपको धीरे धीरे करना है। जैसे हम अच्छे से गाते जय हनुमान ज्ञान गुण, अगर ऐसे भी कर सकते हैं। आप तेज करिए लेकिन इतना भी तेज नहीं। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते जय हनुमान, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। भगवान बोलेंगे भाई कक्का कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। जो कई लोग शुरू हो जाते हैं बस पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है जल्दी जल्दी खत्म करें। कई लोग कमर दुखने लगती, कई गला दुखने लगता। कभी कभी क्या होता है, अगर आप रात को करेंगे तो ये सब आपको दिक्कत नहीं होगी। सुबह करेंगे तो आपको लगेगा भाई मेरा वो काम था, ये काम था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको रात में करें तो आपको अच्छा रहेगा। तो फिर लोग क्या है, काम करने के चक्कर में जल्दी जल्दी ऐसे करके लोग करते हैं तो फिर फल नहीं मिलता है। फिर लोगों को लगता है भाई हमने तो 100 बार कर लिए, लेकिन वो 100 बार रट्टा मार लिए, बस हो गया, वही वाली बात है। लेकिन अगर आपको करनी है तो अच्छे से करिए। कैसे करना है, ऐसे जैसे बोलते हैं हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, ऐसे बोलेंगे तो शब्द आपके शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करिए, भली थोड़ा तेज करिए। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। लेकिन इतने में समझ में आ रहा है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे भगाने लगते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ऐसे ऐसे करके भाई समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है आपको। अच्छे से विधि अगर मैं आपको बताऊं तो ये अच्छी विधि है कि आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल आपको मजाक नहीं बनाना है। चालीसा, हनुमान चालीसा की शक्ति बताऊं आपको क्या होती है। आपने एक चौपाई हनुमान चालीसा की पढ़ी होगी, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुखी होई। अब महासुख का मतलब ऐश्वर्य धन वन नहीं मिलना है। महासुख का मतलब भगवान से मिलना होता है। भगवान की प्राप्ति को महासुख बोला जाता है। मतलब तुलसीदास जी ने महासुख का अर्थ क्या निकलेगा, भगवान से मिलन या भगवान की प्राप्ति को महासुख बोलते हैं। इसलिए मतलब उसमें भी लिखा है जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हुई। और ऐसा भाई मत समझना कि आपने बस ऐसे कर दीजिए, ऐसे में नहीं होगा। आपको करना है तो अच्छे से करना पड़ेगा। विधि जैसे मैंने आपको अभी बताया, इतनी ही विधि है, छोटी सी विधि थी, आपको मैंने बता दिया अच्छे से, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको मैंने बताया हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर देना और लाइक कर देना, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे ही टॉपिक को लेकर, हम एक अच्छे से टॉपिक को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, और आप सभी को सीताराम।